रावण 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 अब तू नहीं बचेगा रावण, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। शमशान बन जाएगी तेरी ये लंका। तूने हम निरपराध ऋषियों के अंग भंग किए, तेरा विनाश निश्चित है रावण, निश्चित है। अब तू नहीं बचेगा रावण। लंकेश, तेरे पाप कर्म ही तेरा विनाश करेंगे। निर्लज्ज, अबला स्त्रियों पे अत्याचार करके तो खुद को बलवान समझता है। स्त्री ही तेरे विनाश का कारण होगी। तुम राख, कोई है, कोई है।
क्या हुआ स्वामी? कुछ नहीं। केसरी, बाली हमारा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने जब अंजना की चीख सुनी तो मैं भागते हुए तुम्हारे भवन के द्वार पर आया। तब बाली को दीवार के पास खड़ा मुस्कुराता हुआ देखा और तुम अंदर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन ये सब सुनकर भी वो चुपचाप यहां से चला गया। मैं उसे रोक सकता था, लेकिन मुझे अंजना की चिंता थी। लेकिन उसके जाते ही मैंने उसके सैनिकों को मार डाला और द्वार खोलकर अंदर आ गया। अब शीघ्र हमें यहां से निकल जाना चाहिए। चलो। ठीक कहते हो काका। चलो चलो अंजना। हे भगवान, कोई अनहोनी तो नहीं घट गई? अंजना, अंजना, अंजना! 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 महाराज केसरी! हे प्रभु, अंजना पर कोई आँच ना आए। स्वामी, अंजना कहाँ है? हमें क्या पता, हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। स्वामी, अवश्य एक अनहोनी घटी है। बाहर हमारा सैनिक भी मरा पड़ा है और यहाँ अंजना और महाराज केसरी भी नहीं है। हाँ, जामवंत काका भी नहीं है अपने कक्ष में। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना हमें बताए, बिना हमसे मिले कैसे जा सकते हैं? आश्चर्य तो मुझे भी हुआ है ये सब देख के। महाराज, यदि अंजना को कुछ हो गया तो हम जीवन भर अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। वो तो हमारे बुलाने पर ऐसी हालत में यहां तक पहुंची। हो सकता है उसे प्रसव पीड़ा हुई हो और उन्होंने रात में ही जाने का विचार कर लिया हो। यदि प्रसव पीड़ा होती तो वो कोसों दूर चलकर क्यों जाते? यहाँ हम हैं उनकी सहायता करने के लिए और बाहर हमारा सैनिक भी भरा पड़ा है। यही सब तो मेरे लिए भी पहली बना हुआ है। मैं दूध भेजकर पता लगवाता हूं कि हुआ क्या था। स्वामी, यदि उन पर कोई संकट आया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तारा, वो जहां भी होंगे कुशल से होंगे। केसरी बलवान है और जामवंत काका तीनों लोकों में पराक्रमी है। उन पर संकट आ ही नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, हम उनकी कुशलता का समाचार तुम्हें शीघ्र ही भेज देंगे। आओ, यहां से चले। आओ।
क्या हो तुम्हें? ये हाल तुम्हारा किसने किया? महारानी जी, महाराज बाली ने छल से देवी अंजना के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। महारानी जी, महाराज बाली ने छल से देवी अंजना के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। बाली असफल हो गया, परंतु हमारा मायावी तीर असफल कैसे हो सकता है? असंभव है ये। बाली ने तीर चलाया था महाबली। बाली ने अंजना की चीख भी सुनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि जामवंत, अंजना और केसरी रात में ही वहां से निकल गए थे। शुक, तुम महारानी मंडोदरी के भाई मायावी के पास जाओ और सिखाओ कि वो दुंदुभी और खरदूषण को अपने साथ ले जाए, और कैसे भी हो वो तीनों मिलकर अंजना की कोख को समाप्त कर दे। यदि आवश्यकता पड़ी तो अंजना को भी समाप्त कर दे। जाओ। जो आज्ञा महाबली। अंजना, हम तुम्हें माता कभी नहीं बनने देंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। सफल तो वो हो ही जाते यदि भगवान शिव का आशीर्वाद न होता। अंजना, मैं कभी उन्हें क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। स्वामी, क्या आपको लगता है कि मेरी प्रिय सखी तारा का भी इसमें हाथ है? इन सब का कर्ता धर्ता बाली है, केवल बाली। हमने तो बहन तारा को सदैव ही आदर और स्नेह की दृष्टि से देखा है, और अनुज सुग्रीव के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। किंतु इस बाली के कारण हम वानर जाति के बीच में दीवार खड़ी हो गई। केसरी पुत्र, हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यदि ठोस प्रमाण होता काका, तो किष्किंधा की चट्टानें अभी तक धू धू करके जल रही होती। अंजना, ये कैसी पीड़ा है? स्वामी, ये वो जानलेवा पीड़ा है जिसे संसार की हर स्त्री हंसते हंसते सह लेती है। दाई मां को बुलवाइए। पुत्री, तुम चिंता ना करो। तुम्हारी सेवा के लिए मैंने दाई मां की व्यवस्था कर दी है, बस वो आती ही होगी। ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्ण। प्रणाम माते। अंजना के लिए भेजा गया हमारा अभियान असफल रहा। बाली शक्तिशाली है तो क्या हुआ, वानर ही है। रावण ने बाली के साथ मित्रता केवल इसलिए की ताकि हम वानरों को दो हिस्सों में बांट सकें, और हम सफल रहे। और आज बाली और केसरी के बीच शत्रुता का बीज
हमने वो ही दिया माते, वो दिया। आशीर्वाद दे माते। मैं आ गई महाराज। प्रणाम महाराज। कर्णावती, आज से शिशु के जन्म लेने तक तुम अंजना की देखभाल में विशेष ध्यान दोगी। पुत्री पुत्रवती भव। महाराज असुर खर ने अपने भाइयों के साथ आक्रमण कर दिया। सैनिक, घबराओ नहीं। काका, आप इधर ही रहिए, मैं बाहर मोर्चा संभालता हूं। पुत्र, दाई कर्णावती के होते हुए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ महाराज, चिंता चिता समान है। आप दोनों जाइए। महारानी और बच्चे की सकुशलता अब मेरे हाथ में है। कर्णावती, मैं तुम्हें मुंहमांगा पुरस्कार दूंगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अंजना, मैं अभी शत्रु को समाप्त करके आता हूं। आप उन्हें ठिकाने लगाइए महाराज, और मैं यहाँ आपकी हर समस्या को ठिकाने लगाती हूँ।